जय हो संतोषी माता। आइए सुनाते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। बार व्रत करने का उद्देश्य नवग्रहों की शांति करना है। इस व्रत इसलिए भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह व्रत सप्ताह में एक नियम दिन पर रखा जाता है। आइए सुनाते हैं संतोषी माता की कथा। शुक्रवार का व्रत भगवान शुक्र के साथ संतोषी माता वैभव देवी का भी पूजन किया जाता है। तीनों व्रतों को करने की विधि अलग अलग है। शुक्रवार का व्रत धन, विवाह, संतान, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस दिन करने वाले स्त्री पुरुष खट्टी चीज का ना ही स्पर्श करें, ना ही खाएं। गुड़ चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज, अचार, खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के लोग भी इस दिन कोई खटाई चीज नहीं खाएं। आइए सुनाते हैं व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। ये सब उसका लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी से रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई, उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ और अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों में गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्री से व्रत के बारे में जानकारी ली। वे बोली, हम संतोषी माता का व्रत करती हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्री ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद लेकर सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर वह प्रति शुक्रवार को स्वयं से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया और तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोला, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपये भी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न में सारी बात कही और घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी और अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे माँ संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोसन की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहला दिया। बच्चे दुकान से उन पैसों
की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसको उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पूर्ण व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। जय हो संतोषी माता। संतोषी माता का व्रत फल। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ, घर में सुख समृद्धि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग वर शीघ्र मिलता है। जय हो संतोषी माता। सब पे कृपा बरसाए रखना। जय हो माता।